आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। प्रियो, मैं यहाँ पर सुलेमान के जीवन के बारे में अर्थात सुलेमान के जीवन के अनुभव के बारे में कुछ बातें आपके बीच में आज की सुबह रखना चाहूंगा। सुबोपदेश की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। सुलेमान यहां कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। ऐसा सुलेमान क्यों कहता है? ऐसा सुलेमान इसलिए कहता है, सब बातें परिश्रम से भरा हुआ है जिसका वर्णन मनुष्य कर नहीं सकता। आप बैठकर कल्पना कीजिए, आप बैठकर विचार कीजिए, जो काम आप करते हैं वो सारा काम परिश्रम से भरा हुआ है। हो सकता है आपको अच्छा जॉब परमेश्वर दिया होगा, लेकिन वो भी जॉब परिश्रम से भरा हुआ है। इस पृथ्वी पर मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, अपने कामों का बखान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ इस पृथ्वी पर करता है वो सब बातें परिश्रम से भरा हुआ है, जिसका वर्णन मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों? आगे लिखा है, न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने भी सुंदर सुंदर वादियों को अपने आंखों से देख ले, सुंदर सुंदर परमेश्वर के बनाए हुए हस्तकला को अपने आंखों से देख ले, फिर भी मनुष्य की आंखें उसको देखकर तृप्त नहीं होगा। आज यदि इस पृथ्वी के सबसे सुंदर चीज को एक मनुष्य अपने आंखों से देख लिया, लेकिन कल उनके अंदर में एक लालसा आएगा कि कल मैं और कुछ इससे अच्छा को देखूं। इसका मतलब मनुष्य की आंखें कभी भी तृप्त नहीं होता। कितना भी सुंदर से सुंदर वस्तुओं को देख ले, आज देखे लेकिन कल लालसा करेंगे, कल देखें परसों लालसा करेंगे, क्योंकि मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होगा। और ऐसा ही मनुष्य की कान है, कितना भी सुनाओ, कितना भी सुने, लेकिन उसका कान नहीं भरता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, सुलेमान अपने अनुभव के साथ कहता है कि मनुष्य की आंखें कभी नहीं तृप्त होगा, मनुष्य का कान कितना भी सुने कभी भरता नहीं है। इसलिए सुलेमान कहता है, मनुष्य का सब काम परिश्रम से भरा हुआ है। इसलिए सब कुछ जो इस पृथ्वी के नीचे अर्थात आकाश के नीचे और इस पृथ्वी में होता है, वे सब काम व्यर्थ ही व्यर्थ है। जीवन में यह बात आपको सीखने को मिलेगा सुलेमान के वचनों में, सबोपदेशक में। आप इस पृथ्वी पर कितना भी कुछ अपने लिए बटोर ले, धन और संपत्ति, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, जो कुछ आप इस पृथ्वी पर बटोर ले, लेकिन अंत में सुलेमान यही कहता है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य का सारा जीवन दुख से, परिश्रम से और आंसुओं से भरा है। इसलिए जो कुछ उन्होंने बटोरा, उन सब को एक दिन उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए सुलेमान कहता है, आंखें न तो देखने से तृप्त होता है और कान न ही सुनने से भरते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। जो मनुष्य परिश्रम करते हैं, सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु को देखकर चले। जीवन में वही परमेश्वर है जो हमारा सब कुछ है। कुछ रहे या ना रहे, सबको तो एक दिन छोड़कर जाना है। तो क्यों न हम इन दिनों में अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाकर हम उसको देखते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाले बन जाए। आंखों को बंद करें
और प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आज की सुबह आपके वचन के सम्मुख अपने आप को सौंपते हैं। सुनने वाले सारे भाई बहनों पर आपकी बड़ी बरकत होने पाए, उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो। पिता, वे इन बातों को जाने और समझे कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम करते हैं वे सब व्यर्थ है। इसलिए प्रभु, आपको देखकर आपके वचनों के अनुसार चलने में सहायता करें। आज जिम्मेदार संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, आपके दया अनुग्रह हम सब पर होने में सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।